जुस्को का इसलिए मिलना चाहिए कि टिस्को और जुस्को का जो समझौता है, इस समझौते के तहत है कि पानी बिजली हमको देना है नागरिक सुविधा के अंतर्गत। जो आज टिस्को और जुस्को दोनों अपने वादा को, अपने एग्रीमेंट को नहीं फुलफिल कर पा रही है। लीज की बात है तो सारी कंपनियां जो यहाँ पे टाटा में स्थित है और कंपनियां जब स्थापित हुई हैं तो उनके अंतर्गत ये बना है कि आपके चारों ओर जितने भी किलोमीटर में जो बस्तियां बसेंगी उसकी आपको पानी और बिजली, जो कि मौलिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो आपको देनी होगी। यहाँ पे जमशेदपुर एक ऐसा शहर, ऐसी नगरी है जहाँ दो तरह की व्यवस्था चलती है। कुछ इलाके हैं जो टाटा स्टील के अंडर आते हैं, उनको सभी तरह की पानी, बिजली, सभी तरह की निर्बाध एकदम क्वालिटी सर्विस उनको मिलता है। लेकिन और जो इलाके, जो बस्तियां हैं जो टाटा लीज के अंतर्गत है और जो लीज के बाहर कर दी गई बस्तियां हैं, उनमें भी टाटा लीज एग्रीमेंट के तहत कंपनी को मौलिक सुविधा देनी है। लोगों के मन में है कि डीवीसी का लाइन सस्ता है। आज के समय में डीवीसी का लाइन महंगा हो गया है और टिस्को का लाइन सस्ता है, फिर भी लोग चार्ज इतना है। एक चार्ज के विषय में भी जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो मनमाना टिस्को कंपनी वसूलती है। टाटा कंपनी, टाटा समूह जो है, और ये दोहरी व्यवस्था है, इसके अंतर्गत तो नहीं चलेगा। आप लीज में कुछ समझौता करते हैं, कार्य कुछ और करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई अंदर से कोई समझौता हो जाता है और फ़ायदा उठा लेते हैं सत्ता पक्ष के लोग। जब शहर एक है, समस्याएं एक है और जब सब कुछ एक है तो सुविधा एक क्यों नहीं है? आखिर दोहरी जो है कानून और दोहरी भेदभाव और सुविधाएं क्यों मिल रही है जब 50 मीटर के अंदर एक घरों में बिजली है और दूसरे में नहीं? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जिस तरीके से बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है, पूरे देश में बनी हुई है, और जैसे हमने लगातार उस पर आपको रिपोर्ट भी दिखाया है और अधिकारियों से लेकर जो आंकड़े हैं वो भी पेश किया है। इसी बीच में एक मांग खासकर इस शहर के लिए उठ रही है कि भाई जो जुस्को है, खासकर टाटा स्टील कंपनी, वो जब बाकी जगहों पर बिजली सप्लाई कर सकती है तो यहाँ की बस्तियों को क्यों नहीं? आखिर जबकि उन्हें तो लीज एग्रीमेंट में उन्होंने कहा है कि हम जो बेसिक सुविधा है, कम से कम बिजली और पानी का, वो उपलब्ध कराएंगे। तो इस पर ही ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो इनसे हम समझेंगे कि आखिर क्यों बिजली पानी जुस्को का मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या आम नागरिक के हवाले ये लोग सोचते हैं। इन सब से हम इनकी बात करेंगे बारी बारी से। क्या नाम है? राजेश कुमार जी। हाँ, कहाँ से आए हैं? भारतीय जनतंत्र मोर्चा। कौन सा इलाके से आए हैं? हम बर्मा मंच से आए। आपके यहाँ मिलता है जुस्को का? है, आधे लोग जुस्को के काला। आधे लोगों को क्यों नहीं मिला और क्यों मिलना चाहिए जुस्को का? जुस्को का इसलिए मिलना चाहिए कि टिस्को और जुस्को का जो समझौता है, इस समझौते के तहत है कि पानी बिजली हमको देना है नागरिक सुविधा के अंतर्गत। जो आज टिस्को और जुस्को दोनों अपने वादा को, अपने एग्रीमेंट को नहीं फुलफिल कर पा रही है। लेकिन बात यह है कि जब गर्मी पड़ती है तभी ये मुद्दा क्यों याद रहा? 85 में लीज समझौता हुआ, फिर 2005 में हुआ, फिर अभी 2025 में होने वाला है ना? 25 में होने वाला। तो भैया इतना साल लग गया, हम इतने सारे लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है, ये है, हम क्यों नहीं लागू करा पाए? है ना, क्यों नहीं लागू करा पाए? देखिए, लागू कराने की जहाँ तक बात है तो ये कॉरपोरेट स्तर की बात है और ये किस तरह से नहीं हो पाता है। यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि लोग हैं, इनमें बार बार सरयू राय, तो ये शुरू से हमारे प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि सरयू राय जो हैं, ये बार बार ये मुद्दा को उठा रहे हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, जल और विद्युत तो हमारा मौलिक अधिकार है, और जो इतना एकड़ ज़मीन टाटा स्टील को मिला है यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए, उसके अंतर्गत इनको CSR के तहत पानी, बिजली का सुविधा सभी को फ्री में तो लोग मांग नहीं रहे हैं। फ्री में नहीं, इसका जो शुल्क है उसको शुल्क अदायगी करेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति की कमी है जो ऊपर के नेताओं की, जो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण कर जाते हैं वहाँ पे। और ये जनता इसके लिए आज त्राहिमाम है। आज इसके लिए बिजली का स्थिति देख लीजिए, वर्तमान में जो बिजली का स्थिति है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, सभी नतमस्तक है उनके आगे, के डर से हमारे कोई नहीं बोलते हैं। लोग तो कह रहे हैं ना कि भाई जो कुछ भी है, प्रदूषण है, तमाम समस्या है, कैंसर, टीबी, सब कुछ हम झेलेंगे और हमें हवा पानी भी नहीं मिलेगा। सवाल तो लोग पूछ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप तक वो पहुँचे या हम तक नहीं पहुँच पाए। सवाल तो ये लोग पूछ रहे हैं कि जब गर्मी पड़ रही है तो लोगों की याद आ रही है कि जुस्को से मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, जब समस्या होती है तो ही याद आती है, ये भी समझना होगा। जब गर्मी से त्राहिमाम हो रहे हैं लोग, जैसा कि आपने कहा कि पहले लोग नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस कार्य के प्रति जागरूकता रही है और बातचीत भी हो रही है।
लेकिन चूंकि अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति त्राहिमाम की स्थिति में है। तो इस स्थिति में हम लोगों ने एकजुट होकर अपने डीसी महोदय के पास में हम लोग आए हैं, उनको बताने आए हैं कि ऐसी जो समस्या है, जैसा आपने कहा कि लीज की बात है, तो सारी कंपनियां जो यहाँ पे टाटा में स्थित है और कंपनियां जब स्थापित हुई हैं तो उनके अंतर्गत ये बना है कि आपके चारों ओर जितने भी किलोमीटर में जो बस्तियां बसेंगी उसकी आपको पानी और बिजली, जो कि मौलिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो आपको देनी होगी। तो वो देना अनिवार्य भी है, यह सभी जनता भी जानती है और जनप्रतिनिधि भी जानते हैं और आला कमान सभी लोग जानते हैं कि देना ज़रूरी है। लेकिन इस पे हम लोग विशेष अब अभियान करेंगे कि आपको देना होगा। ये बातें हम लोग अब मानने के लिए करना पड़ेगा और ज़्यादा थोड़ा जोड़ भी लगाना होगा, है ना? ज़्यादा जोड़ लगाना। बताइए, बिजली पानी यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए और कहाँ, मतलब केवल यहाँ के लोग इस बार नहीं, मानगो से लेकर बागबेड़ा तक की बात तो होती है, कई बार समय समय पर लोगों ने उठाया, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है? जी, जमशेदपुर लौह नगरी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनी स्थापित है यहाँ पर, और यहाँ के लोगों के सहयोग से, यहाँ के मजदूरों के सहयोग से वो कारोबार दिन पर दिन बढ़ाती जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो आज तक उससे वंचित है। यहाँ पे जमशेदपुर एक ऐसा शहर, ऐसी नगरी है जहाँ दो तरह की व्यवस्था चलती है। कुछ इलाके हैं जो टाटा स्टील के अंडर आते हैं, उनको सभी तरह की पानी, बिजली, सभी तरह की निर्बाध एकदम क्वालिटी सर्विस उनको मिलता है। लेकिन और जो इलाके, जो बस्तियाँ हैं जो टाटा लीज के अंतर्गत है और जो लीज के बाहर कर दी गई बस्तियाँ हैं, उनमें भी टाटा लीज एग्रीमेंट के तहत कंपनी को मौलिक सुविधा देनी है। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, पार्क हो। अभी आज आप जानते हैं कि गर्मी का जो तापमान है 40 डिग्री 45 डिग्री अपने हाईएस्ट, अपने पीक पर है। और ऐसे समय पे जब मतलब इतना गर्मी है, सब कुछ है, लोगों को पानी बिजली नहीं मिल रही है, लोग अपने घरों में कैद है, रात भर घंटों बिजली कट रही है, तो इससे क्या है कि लोग त्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ज्ञापन के अलावा आगे भी ये लड़ाई रहेगी। चचा, क्यों बिजली जिसको का चाहिए? यहाँ पर सर अधिकांश लोग होते हैं, मजदूर रहते हैं, लेबर ड्यूटी करके आते हैं, अपन थका रहते हैं, इनको बिजली चाहिए। बिजली मिल नहीं रही है? नहीं मिल रही है। आपकी बस्ती पहुंची कि नहीं पहुंची? नहीं पहुंची है। पानी पहुंच गई है? हाँ। बिजली पहुंचाने की कोशिश, थोड़ा हाँ। जोर लगाइए, हम लोगों को भी जोड़िए, ठीक है सर। है ना? ओके। बताइए, आप तो बहुत पुराने समय से यहाँ रह रहे होंगे। पुराने समय से रहे हैं। एक तरफ, अच्छा एक सवाल पूछ रहे हैं, एक तरफ मान लीजिए बस्ती के जैसे कई ऐसे बस्ती, एक तरफ चकाचक लाइट जलती है और दूसरी तरफ अंधेरा रहता है ना? जैसे टेल्को खड़ंगाजार ले लीजिए, सटा हुआ है जी, क्वार्टर में, अच्छी लाइटें फैसिलिटी है। दूसरी तरफ तो खड़ंगाजार को भी तो 50 से 100 मीटर भी नहीं है, तो कैसा लगता होगा? इसके पहले के जो हम लोगों के क्षेत्र के विधायक से मुख्यमंत्री तक बन गए और उनका यही नारा था कि जमशेदपुर में दोहरी व्यवस्था चलती है, उसको हमको एक करना है। लेकिन आज तक 25 साल में जनता को ये नहीं समझा पाए कि आपका अधिकार क्या है, कंपनी आपको क्या अधिकार देना चाहती है, क्या अधिकार, इसके जो लीज एग्रीमेंट है उसमें क्या क्या अधिकार कंपनी और सरकार के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या अधिकार है, पब्लिक को क्या मिलना चाहिए, आज तक वो इस बात को जनता तक पहुंचा नहीं पाए। उसी बात को माननीय विधायक जी उठाए हैं और उसी बात को हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे कि टाटा कंपनी से आपको ये अधिकार मिलना चाहिए। लोगों के मन में है कि डीवीसी का लाइन सस्ता है। आज के समय में डीवीसी का लाइन महंगा हो गया है और टिस्को का लाइन सस्ता है, फिर भी लोग चार्ज इतना है। एक चार्ज के विषय में भी जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो मनमाना टिस्को कंपनी वसूलती है। इसका कोई जानकारी नहीं है पब्लिक को कि हमारे घर से वहाँ तक ले जाने में कितने पैसे लगेंगे। क्यों लगेंगे? सही है क्या? मतलब मान लीजिए हम बिल भी देंगे, आपके तार बिछाने के पैसे भी देंगे, खंबे के भी पैसे देंगे, ट्रांसफार्मर के, ऐसी व्यवस्था कहीं देश में है क्या? नहीं, यही तो है दोहरी व्यवस्था। क्यों है? तो कौन पूछेगा? इसी बात आप लोग डीसी मैडम के पास जा रहे हैं तो इस बात को समझा पाएंगे, समझाएंगे इस बात को रखेंगे कि ये हिडन चार्ज जो है, जिसका कोई पूछने वाला अधिकार कोई आदमी नहीं पूछता है कि हमारे घर में जो इंस्टॉलेशन होगा उसमें क्या क्या चार्ज आप लेते हैं, इतना का आपका इंस्टॉलेशन का पैसा लगेगा, इतना दीजिए तब आपका बिल मिलेगा, बिजली मिलेगी। और वो भी आज के डेट में साल भर लोग टिस्को का बिजली के लिए अप्लाई करके बैठे हुए हैं, पैसा जमा करके भी बैठे हुए हैं, अप्लाई करके भी बैठे हुए हैं, नहीं मिलती है। हम खुद 6 महीना से अप्लाई किए हुए हैं, अभी तक हमको एस्टिमेट भी नहीं कंपनी जिसको ये जो बात चचा बता रहे हैं कि भाई बिजली कनेक्शन लेते भी हैं
तो जहाँ तक वो चार्ज जोड़ते हैं वो अपने हिसाब से जोड़ते हैं कि हमारा 1 किलोमीटर से लाना है, 500 मीटर से लाना है, उसका आपको भुगतान इतना इतना करना, वो लाखों में होता है। कितना सही है? ये उचित नहीं है। आप जब तार की लाइनें बिछाते हैं तो ये तो कंपनी की है, कंपनी का कॉस्ट है। और जब आप इसका कोई नियम ही नहीं है कि कितनी दूरी पर क्या कॉस्टिंग लेना है। जब कस्टमर आता है और कस्टमर को ये भी नहीं मालूम होता है, पहले वो अप्लाई करता है तो उसको कोई चीज़ मालूम नहीं है कि हमको कितना भुगतान करना है। उसको जब वो अप्लाई करने जाता है, मैं यहाँ तक देखी, जैसा कि चाचा ने बताया कि 6 महीना से अप्लाई किए हैं, यहाँ साल भर पहले अप्लाई किया हुआ मेरे पास रसीद है पानी का, जिसने 8,500 रुपया जमा किया। लेकिन जब उसके पास लोग आते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा मीटर दूर हो गया, पाइपलाइन ज़्यादा हो गया, इसके कॉस्ट ज़्यादा होंगे। तो जब वो अप्लाई किया तो आपने क्या देख कर दिया? उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना। अप्लाई करने के बाद आपके इंजीनियर जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि आपका प्लॉट बड़ा है इसलिए आपको 16,500 देना होगा। तो ये तो मतलब स्वाभाविक रूप से आपको दिख रहा है कि पूर्ण रूप से मनमानी चल रहा है। तो ये रोकेगा कौन? आपने जैसे कहा कि इसको इस विधि व्यवस्था को कौन देखेगा, कौन आगे ले जाएगा? तो ये विधि व्यवस्था जब जनता जागेगी, और जनता जाग रही है, जनता जाग भी रही है, लूट भी रही है और परेशान भी है। हाँ। लेकिन वही है कि उसकी आवाज़ को कौन सही तक पहुंचाए। वो कहीं ना कहीं बेचारी महसूस करती है जब उसे कहीं से कहीं सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्या ये बात आप लोग मैडम को समझा पाएंगे कि भाई जो काम है, ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है और फिर लीज का समय आ गया है, तो वो सारी चीज़ें मिले? ऐसी ही चीज़ों को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोग महोदया से मिलने आए हैं और उम्मीद भी रखते हैं उनसे कि इन बातों को पूर्ण रूप से वो जांच के दौरे में रखेंगी और तह तक जाएंगी। मुझे तो उम्मीद है कि वो स्थान पे भी जाएं, दौरा भी करें, क्योंकि आप जानते हैं कि डीसी का मतलब होता है राज्य का राजा और जिला का राजा, और उनका भी ये दायित्व बनता है कि उनके अंतर्गत में जितने नागरिक हैं वो सारी सुविधाओं को उठाएं। तो हमें उम्मीद है उनसे, मैं उनके पास ये बातें रखूंगी कि इस तरह की व्यवस्थाएं आपके ज़िला में चल रहा है और आपको देखना चाहिए, इस पे त्वरित कार्रवाई भी करनी चाहिए कि इस विधि व्यवस्था को एक रूपता कैसे दी जाए। हम इसी उम्मीद के साथ आज उनके पास आए हुए हैं। जमशेदपुर पूर्वी के जितने भी लोग जनमानस हैं, जनमानस को आदरणीय सरजू राय विधायक पर एक आशा बनी है और सरजू राय विधायक महोदय जी इस लड़ाई को शुरुआत बड़ी लड़ाई लड़ना होगा, इसलिए केवल पूर्वी की लड़ाई नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा है। सेकंड, हम पहले अपने घर को तो ठीक कर पाए। हम पूर्वी अगर क्षेत्र के लिए लड़ लेंगे, पूर्वी क्षेत्र अगर बन जाएगा तो उस आधार पर आप पूरे जिले को, पूरे राज्य को लड़ सकते हैं। तो हम अपने घर की व्यवस्था तो करें। अगर घर की व्यवस्था, हमारे पूर्वी की व्यवस्था माननीय सरजू राय जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और इसको जीतेंगे तो ये पूरे राज्य को इसकी सुविधा मिलेगी। इतना आसान लग रहा है जो समस्या इन लोगों ने उठाया है कि भैया लाइन ले जाने के लिए एक अलग कॉस्टिंग होती है, बिजली पहुंचाने के लिए अलग होती है। ये तो व्यवस्था काफ़ी समय से चला रहा है और सबको पता भी है ना, और ये भी पता है कि गलत है, लेकिन तब भी चुप है। देखिए, दोहरा मापदंड तो शुरू से चलते आ रहा है और 2016 में जब माननीय विधायक सरयू राय मंत्री थे और पश्चिम के विधायक थे, उस वक्त ऐसे ही बिजली की व्यवस्था चरमराई थी, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में छापा मारा और विद्युत विभाग के लोग पकड़ाए कि रिहायशी इलाका से बिजली काट करके और इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली दिया जा रहा है। जब वहाँ पकड़ाए और बहुत लोग को बकाया था, अनियमितता करके उन लोग को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा था, और उस समय जब इन्होंने इस चीज़ को ट्रैप आउट किया और इसको उजागर किया, उसके बाद देखिए आबाद गति से बिजली मिल रही थी। और अब ये टाटा कंपनी, टाटा समूह जो है, और ये दोहरी व्यवस्था है, इसके अंतर्गत तो नहीं चलेगा। आप लीज में कुछ समझौता करते हैं, कार्य कुछ और करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई अंदर से कोई समझौता हो जाता है और फ़ायदा उठा लेते हैं सत्ता पक्ष के लोग। ये बराबर से होता है। तो ये जनता को जागना होगा कि हमारा अधिकार क्या है, और बार बार सरयू राय जगा रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं कि आपका बिजली लगता है कि बोलने से ज़्यादा आप ज़मीन पर आकर लड़ाई लड़ना होगा। किया लड़ाई, जल सत्या, इसका एक उदाहरण है, जल सत्याग्रह भी किए थे और नतमस्तक होना पड़ा आकर के। वो बिजली के लिए भी बिजली के लिए भी इसका हम लोग, अब देखिए जो निर्देश होगा माननीय विधायक जी का, और वो बुद्धिजीवी हैं, उनके बताए मार्ग पे ही हम लोग चलेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में इसका आपको दिखेगा असर। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि इसका जो है कहीं ना कहीं रास्ता निकले। जो ये बात कर रहे हैं, सवाल बहुत सारे हैं उठाने के लिए और बताने के लिए भी, और हम उससे सवालों से रोज़ उन समस्याओं से दो चार भी हो रहे हैं।
वो बिजली की समस्या हो या पानी की हो, चाहे और कई या सड़क या, लेकिन अभी मेन जो मुख्य है, आदमी बिजली से परेशान है। वो चाहता है कि जब शहर एक है, समस्याएं एक है और जब सब कुछ एक है तो सुविधा एक क्यों नहीं है। आखिर दोहरी जो है कानून और दोहरी भेदभाव और सुविधाएं क्यों मिल रही है, जब 50 मीटर के अंदर एक घरों में बिजली है और दूसरे में नहीं। तो एक समारूप होना चाहिए, जबकि हम भी उतना ही अधिकार रखते हैं जितना बाकी लोग भी। तो देखते हैं कि ये सवाल सिर्फ सवाल तक ही रहता है या इस पर धरातल पर उतरकर काम भी होता है। इसलिए कि इतना आसान नहीं है कंपनी से बिजली पानी बस्तियों को दिलाना, और वो भी वाजिब रेट पर। तो देखते हैं क्या होता है और ये लोग अपनी बात को कितना जो है ऋषि महोदया को ये समझा पाते हैं और वो कितना कन्विंस हो पाती हैं और समझ पाती हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें गलत है। तो अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।